डियर स्टूडेंट्स, लर्न इंग्लिश से श्याम सर क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक सेंटेंस पैटर्न, यानी किसी भी सेंटेंस को बनाने का जो आधारभूत पैटर्न होता है, तरीका होता है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स को एक पैटर्न में जमा करके एक कंप्लीट सेंटेंस का निर्माण करते हैं। बेसिक सेंटेंस पैटर्न, जिसे हम जनरली श्लोका के नाम से जानते हैं। श्लोका मीन्स होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस एडवर्बियल्स। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, यानी सेंटेंस में हम जनरली सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं। इस सब्जेक्ट और टेंस और वॉइस के अकॉर्डिंग हम वर्ब यानी कि क्रिया का यूज करते हैं। इसके बाद उस वर्ब से अगर कोई पर्सन या थिंग अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, तो हम यानी कि ऑब्जेक्ट का, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्म का यूज करते हैं। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट, जो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी अर्थ होता है पूरक शब्द। इसके बाद आता है एडवर्बियल्स, यानी ऐसे वर्ड्स जो एडवर्ब की तरह सेंटेंस में यूज होते हैं या एडवर्ब की तरह फंक्शन करते हैं, यानी क्रिया विशेषण जैसे शब्द। तो बेसिक सेंटेंस पैटर्न को हम SVOCA यानी श्लोका के नाम से जानते हैं, और ये किसी भी प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे अच्छा पैटर्न है। और इसे बेसिक पैटर्न इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके आधार पर हम किसी भी प्रकार के सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। तो सेंटेंस का निर्माण करते समय, सेंटेंस को बिल्डअप करते समय हमें इन 5 थिंग्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल्स, इसमें एक हिंदी सेंटेंस लेता हूं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे हम। तो ग्रामीणों ने कल मीरा को अपना सरपंच चुन लिया या निर्वाचित कर लिया। तो एक सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें जो देखना होता है वो किसी भी सेंटेंस में हम उसकी आत्मा यानी कि वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे यहां वर्ब है, अब इस वर्ब को करने वाला कौन है? डूअर ऑफ द एक्शन, द ब्लेजर्स। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स? सब्जेक्ट। अब इस वर्ब से अफेक्टेड कौन हो रहा है? मीरा। पहले मीरा एक ऑर्डिनरी पर्सन यानी कि विलेजर थी, लेकिन अब विलेजर होने के साथ साथ क्या बन गई है? सरपंच। तो यानी कि इस वर्ब से जो अफेक्टेड हुआ है, प्रभावित हुआ है, वो कौन है? मीरा। तो मीरा क्या हुआ इस सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट हो गया। ओ फॉर ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम देखते हैं कंप्लीमेंट, यानी मीरा के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, अपना सरपंच यानी उस गांव का सरपंच। तो ये क्या हो गया? कंप्लीमेंट हो गया। अब वर्ब के यानी एक्शन के होने का टाइम, प्लेस या फ्रीक्वेंसी, ये जो वर्ड्स दर्शाते हैं उनको हम एडवर्बियल्स कहते हैं। तो यहाँ पर कल टाइम ऑफ द एक्शन बता रहा है हमें, तो इसलिए ये क्या है? एडवर्बियल है। तो अब ये डिफरेंट ऑर्डर्स में जमा हुआ है, हिंदी सेंटेंस है। अब इसे इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट है हमारा ग्रामीणों ने। तो जैसा कि हिंदी में जब कारक शब्द आते हैं तो उसमें लिखा रहता है कर्ता ने। अब ग्रामीण प्लूरल नंबर में आएंगे, द ब्लेजर्स। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद नंबर है हमारा वर्ब का।
अब वर्ब है चुन लिया, यानी पास्ट एक्शन है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होने के कारण। एक्टिव वॉइस है ये, क्योंकि यहाँ जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस है ये, यानी सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो ब्लेजर्स के बाद में अब ये जो सरपंच है इसको चुनने का काम एज ए इलेक्शन मेथड से किया जाता है, चुनाव विधि से किया जाता है। तो यहां पर आएगा वर्ब इलेक्टेड। जनरली जो आपके रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। जैसे जनरली कुछ वर्ब्स होती है जिनमें हम ईडी डी लगा करके उनका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। इलेक्टेड के बाद में अब ये इलेक्टेड अभी है वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट कौन है? मीरा, मीरा लिखेंगे। इसके बाद में है कंप्लीमेंट, अपना सरपंच। तो गांव वालों ने अपना सरपंच है, तो गांव वाले प्लूरल है, तो उनके लिए अपना या उनका वर्ड के लिए क्या कौन सा एडजेक्टिव आएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, दियर। दियर के बाद सरपंच, और सरपंच के बाद हम लिखेंगे एडवर्बियल को, यानी कि यस्टरडे को। यस्टर से सब आपका एडवर्बियल है, और डियर सरपंच आपका क्या है? कंप्लीमेंट, और मीरा आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं मैंने इस सिंपल सेंटेंस को एक बेसिक सेंटेंस पैटर्न को ही यूज करते हुए मैंने बनाया है। तो आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, वर्ब को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, वर्ब का टेंस, वॉइस, ये आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ऑब्जेक्ट जो वर्ब से प्रभावित होता है, यानी वर्ब का अफेक्ट, तो वर्ब का इफेक्ट जिस पर्सन या थिंग पर पड़ता है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में जिन वर्ड से हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है उनको हम कंप्लीमेंट कहते हैं। जैसे अब दियर सरपंच मीरा के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये क्या हो गया है? कंप्लीमेंट हो गया। अब यस्टरडे जो टाइम ऑफ एक्शन या टाइम ऑफ द वर्ब बता रहा है, तो ये यस्टरडे वर्ड क्या हो गया? एडवर्बियल हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक हम बेसिक सेंटेंस पैटर्न को यूज करके किसी भी प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है। बेसिक सेंटेंस पैटर्न क्या है? शो का। शो का मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, एडवर्बियल्स। हिंदी में सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। वर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया। ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कर्म। कंप्लीमेंट यानी पूरक शब्द, और एडवर्बियल्स यानी क्रिया विशेषण जैसे शब्द। हमें ये जो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, एडवर्बियल्स है, इनको अच्छे से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ताकि हम इनका सही तरीके से यूज कर सके और एक सही सेंटेंस बना सके। तो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए उसमें। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको ग्रामर और वोकेब, यानी वोकेबलरी बोलते हैं, हमारा शब्द भंडार बहुत इनलार्ज होना चाहिए, यानी विस्तृत होना चाहिए। बहुत बड़ा हमारा अगर वोकेब रहेगा तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स को यूज करने में बड़ी इजीनेस यानी आसानी रहेगी। हमें इस प्रकार से कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये बेसिक सेंटेंस पैटर्न के बारे में हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद में अगले वीडियो में हम जानेंगे प्रत्येक एलिमेंट के बारे में, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और एडवर्बियल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन मेथड में पढ़ेंगे हम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।